तो देखो बच्चों, अभी जो हमें पढ़ना उससे पहले मैं बता दूं कि सर क्वालिटी की इक्वेशन होती क्या है। मैं देखो आपको ये जो इक्वेशन होती है ना बच्चों, ऐसी इक्वेशन, ये क्वालिटी इक्वेशन होती है जहां पे बच्चों आपका ए और बी जो होता है वो नॉट इक्वल टू जीरो होता है, और सी सर कोई भी नंबर हो सकता है, मतलब सी जीरो भी हो सकता है। ये आपकी क्वालिटी इक्वेशन होती है। पिछले कुछ वीडियो में सर हमने इसे सॉल्व करना देखा था बाय फैक्टराइजेशन, मिडल टर्म स्प्लिटिंग, पता है ना? हाँ सर पता है। अब सर देखो, अब क्या करने वाले हैं ये बताओ। देखो बच्चों, अभी ना हम ना इसको हमेशा इसके नेचर्स निकालेंगे, इसका हम रूट्स निकालेंगे सर। मतलब कि बच्चों देखो, ऐसे में भाई सर मतलब मैथमेटिक्स कुछ भी हो सकता है सर। कभी ऐसा भी तो हो सकता है कि इसका सोल्यूशन आए ना, भाई ऐसा पॉसिबल है ना कि भाई साहब कभी इसका सोल्यूशन ही ना आए। कभी हो सकता है सोल्यूशन आ जाए, कभी हो सकता है कि सर भाई हमने पूरा दिमाग लगा लेकिन पता नहीं कुछ मिल ही नहीं रहा, मतलब सोल्यूशन नहीं आ रहा, कभी सोल्यूशन आ रहा है। तो सर वो कौन कौन सी कंडीशन है यहाँ पे आपका सोल्यूशन आ सकता है, कौन कौन सी कंडीशन आपके सोल्यूशन पे जहाँ पर आपकी सोल्यूशन नहीं आ सकता, वो कंडीशन आप पहले बता दो तो हम बताएंगे। मतलब कि सर आप ये पूछना चाह रहे हो कि यहाँ पे जो शून्य होंगे, जो यहाँ पे इसके जीरोज होंगे, वो कब उनका कब अस्तित्व, पेपर भाई डेफिनेशन तो ये लिख रही है, अस्तित्व होगा या नहीं होगा, आप पहले ये बता दो। तो सर अस्तित्व वाला बताओ, हाँ बता देते हैं। देखो आपको जब भी कोई क्वालिटी क्वेश्चन दे रखी है, लेट सपोज, जय गुरु जी, जैसे मान लो सर, लेट सपोज, मिटो दो यार पूरा। देखो जैसे मान लो सर ये आपके सामने कोई ये कोई क्वालिटी क्वेश्चन है, ठीक है, प्लस सी। अब सर मान लो मुझे पता करना सर इसके कितने, मतलब इसके कैसे जीरो जाएंगे। मतलब कि सर देखो जनरली जो आपके बुक में है ना, हाँ 3 तरीके के जीरोज दे रखा है। अब वो जीरो कैसे निकालते हैं बच्चों, देखो हम ना एक कैलकुलेशन करते हैं जहाँ पे बच्चों हम देखते हैं डी इक्वल होता है बच्चों बी स्क्वायर माइनस का सर 4ac, ठीक है सर। अब सर ये डी क्या है, डी को इंग्लिश में डिस्क्रिमिनेट कहते हो और हिंदी में विविधकर कहते हैं। ओके सर, बी क्या है सर, बी फॉर बॉल, ए फॉर एप्पल, सी फॉर के भाई कॉन्स्टेंट टर्म है जो क्वेश्चन में गिवन होगा। हाँ सर, ओके सर। मतलब कि सर देखो ए जो बी है ना सर वो एक्स का कोफिशिएंट है, और जो ए है वो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है, और सी जो है कांस्टेंट टर्म है जो क्वेश्चन में गिवन होता ही होता है। अब सर देखो अगर डी की वैल्यू सर इक्वल्स टू जीरो आ जाए, मतलब कि सर अगर मान लो कोई क्वेश्चन हो सकता है भाई, अरे यार तो ये सोच, अगर सर ये भी मान लो, मैं अज्यूम करके चलता हूं कि सर ये भी एक्स आ जाए और ये भी एक्स आ जाए, तो एक्स में से एक्स जाएगा तो जीरो बचेगा सर। हाँ सर, तो मतलब कि सर अगर डी की वैल्यू जीरो आ रही है, दैट मीन्स कि सर ये दोनों इक्वल हो रहे हैं। हाँ सर, अगर डी की वैल्यू, भाई देख अगर तेरे को डी की वैल्यू जीरो आना है तो मतलब कि सर इन दोनों को इक्वल, इसको इक्वल करना पड़ेगा, इसको इक्वल करना पड़ेगा। भाई देख तू इसको 2 कर ले, इसको 2 कर ले, भाई दिख रहा ना, भाई देख तू ना इसको 2 कर ले, इसको 2 कर ले, 2 में से 2 क्या, जीरो, मतलब कि सर दोनों की वैल्यू इक्वल आ रही है। अब सर दोनों की वैल्यू इक्वल आएगी मतलब सर डी तो हमारा जीरो होगा। अब सर डी जीरो तो क्या कंडीशन होगा सर, देखो अगर आपके सामने डी जीरो आता है ना तो 2 सोल्यूशन होंगे, 2 सोल्यूशन। बताओ देखो सॉल्यूशन को हिंदी में शून्यक कहते हैं, है ना, शून्यक, बट को हिंदी में कहते हैं, 2 सॉल्यूशन होंगे लेकिन एक ही होगा, एक ही हल सॉल्यूशन होगा। क्या कह रहे हो भाई मैं कह रहा हूं भाई देख, अगर तेरा डी जीरो आ रहा है तो इसके 2 सॉल्यूशन होंगे। अब 2 सॉल्यूशन कौन कौन सर, वो एक ही सॉल्यूशन होगा समझ नहीं आया। देख भाई ये एक्स है ना, तो पहला सॉल्यूशन तो एक्स है, दूसरा सॉल्यूशन भी एक्स होगा, तो सर साफ सीधी कहो ना कि सर एक ही सॉल्यूशन होगा, वो ही आप बार बार दोगे। भाई देख पेपर में लिखना तो भाई इसके 2 सॉल्यूशन होंगे, लिख देना पेपर में, और सर पहला सॉल्यूशन एक्स होगा, दूसरा सॉल्यूशन भी आपका एक्स होगा। ओके सर, मतलब कि सर पहला सॉल्यूशन अगर एक्स है तो दूसरा सॉल्यूशन भी एक्स होगा। अगर हमारा डी जो है ना वो जीरो आ रहा है तो मतलब कि सर देखो इसके जो 2 शून्य है ना वो बराबर में, 2 शून्य होंगे बराबर होंगे। पेपर में ये लिखा, बुक में जो है ना आपका ये लिख रखा है, 2 सॉल्यूशन अगर बराबर है तो के की वैल्यू फाइंड करो, ये फाइंड करो, वो फाइंड करो, करेंगे यार, है ना। तो मतलब कि सर देखो अगर 2 बराबर सॉल्यूशन है या फिर 2 बराबर शून्यक है तो मतलब कि सर डी की वैल्यू क्या है, जीरो है, ठीक है सर। ओके सर, यहाँ पे आपने डी को जीरो कर दिया, ठीक है सर। अगर सर डी की वैल्यू मान लो कुछ ऐसी आ रही है, पॉजिटिव आ रही है, पहले सर ये साइन कंफ्यूजन में बहुत आता है कि सही कब पॉजिटिव है कब नेगेटिव। भाई देख तू जिधर मुंह खुलता है ना वो बड़ा होता है, क्या बोल रहे हो। देखो अगर मान लो मैंने ए लिखा जीरो टू जीरो, मतलब कि सर जो ए की वैल्यू वो जीरो से बड़ी है। अगर मैंने ये लिखा सर जो ए है वो लेस देन जीरो है, मतलब सर देखो कहाँ किधर मुंह खुल रही है बताओ सर, मुंह जो जीरो की तरफ खुला है, मतलब सर जो ए की वैल्यू है ना वो जीरो से भी छोटी है, ए की वैल्यू जीरो से भी छोटी, हाँ बेटा ए की वैल्यू जीरो से भी छोटी है। मतलब कि सर ऐसे ही मतलब कुछ मान लो एक्स लिख रखा है, एक्स की वैल्यू सर ग्रेटर देन जीरो, मतलब सर एक्स की वैल्यू जीरो से बड़ी है। अब जीरो से बड़ी से कितनी हो सकती है भाई, 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, भाई जीरो तो नहीं है ना। हाँ सर,
ओके सर, तो मतलब कि सर जो डी है ना उसकी वैल्यू ग्रेटर देन जीरो, मतलब कि सर डी की वैल्यू जीरो से बड़ी है लेकिन जीरो नहीं है, तो सर एक हो सकता है, दो हो सकता है, तीन हो सकता है, चार हो सकता है ना, हो सकता है, हाँ सर हो सकता है। तो सर उस केस में क्या होगा भाई, देख उस केस में पता है क्या होगा, क्या हुआ, दो अलग अलग सोल्यूशन होंगे, दो सोल्यूशन होंगे लेकिन अलग अलग, मतलब कि सर दो अलग, हाँ दो सोल्यूशन होंगे लेकिन दोनों अलग अलग सोल्यूशन होंगे। अगर एक सोल्यूशन x है ना बच्चों, तो दूसरा हमारे साथ 2x होगा। अगर सोल्यूशन एक सोल्यूशन x है तो दूसरा सोल्यूशन सिर्फ माइनस एक्स होगा। अच्छा हाँ सर, मतलब कि सर अगर एक सोल्यूशन x आ रहा है तो दूसरा सोल्यूशन माइनस एक्स आएगा। ओके सर, मतलब कि सर अगर डी की वैल्यू ग्रेटर देन जीरो है, मतलब कि सर डी की वैल्यू जीरो से बड़ी है, तो उस केस में सर जो हमारे दो सोल्यूशन आएंगे, एक सोल्यूशन सर हमारे ग्रेटर देन जीरो आएगा, नहीं नहीं नहीं, मतलब कि दो सोल्यूशन आएंगे। अब दो सोल्यूशन कुछ भी हो सकता है सर, एक सोल्यूशन मान लो एक्स है तो दूसरे सोल्यूशन माइनस एक्स हो सकता है, अगर एक सोल्यूशन एक्स हो तो दूसरे सोल्यूशन 10x हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन इसके दो ही सोल्यूशन आएंगे और दोनों सोल्यूशन मैंने बता दिया कैसे होंगे, दोनों अलग अलग होंगे। भाई अगर एक जैसा सोल्यूशन आ रहा है मतलब डी की जीरो है, ठीक है सर, हाँ सर। अब सर देखो दूसरा, अब भाई साहब ये हो सकता है तो ये भी हो सकता है, लेकिन सर ये भी तो हो सकता है भाई, अगर सर डी की वैल्यू लेस देन जीरो है तो क्या होगा सर, अगर भाई देखते रहिए डी की वैल्यू लेस देन जीरो है तो पता क्या होगा, कोई हल नहीं होगा, नो सॉल्यूशन। बट देखो सर ये कहने की बात है, हमारी एनसीईआरटी यही कहती है, लेकिन ये मैथ है बाबू, मैथ का अंत कहीं नहीं है, तो सर इसका भी अंत कहीं नहीं होगा। इसमें सर होता क्या है मैं बताऊँ, हाँ बताओ सर, यहाँ पे जो डी की वैल्यू होती है -1 आ जाती है। अच्छा हाँ, डी की वैल्यू जो होती है -1 आ जाती है। अच्छा सर ठीक है, तो हम क्या करते हैं पता है आपको, हम ना ये इस -1 की जगह हम लिख देते हैं सर आयोटा स्क्वायर। बच्चों इसे 11th में पढ़ेंगे, जब आप मेरे से 11th में आओगे ना, कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ाऊंगा, चैप्टर नंबर 5 है आई थिंक, हाँ सर चैप्टर नंबर 5 है, चैप्टर नंबर 4 थी या फिर 5 थे, ठीक है, उसमें आपको कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ाऊंगा, तो कॉम्प्लेक्स नंबर में आपको बताऊंगा सर ये जो आयोटा स्क्वायर है वो -1 क्यों आता है। बेसिकली देखो आयोटा जो होता है ना कॉम्प्लेक्स नंबर, जटिल नंबर होता है, कॉम्प्लेक्स नंबर बहुत गंदा नंबर होता है, ठीक है। तो आप यूँ सुन लो, जो आयोटा स्क्वायर है ना उसकी वैल्यू -1 की होती है, मतलब ये सर ये मैथ में एक्सट्रैक्शन आ गया क्या, ये भी केमिस्ट्री की तरह है क्या, जो -1 आ रहा है। भाई देखो आयोटा एक ऐसा नंबर है जिसका स्क्वायर करोगे तो -1 आएगा, मतलब सर आयोटा है, हाँ बाकी दूसरा मतलब -2 का स्क्वायर करोगे 4 आएगा। लेकिन सर क्या इसे पेपर में लिखना है, भाई मत लिखियो, 10th लेवल पे ये नहीं है, पेपर नंबर काट देगा, एग्जाम में तेरा नंबर काट देंगे। तेरे को सिर्फ ये लिख कर आना ना, डी लेस देन जीरो है तो सिर्फ नो सोल्यूशन आएगा। अगर तू पेपर में लिख कर आता है कि सर डी अगर लेस देन जीरो है तो सर एक सोल्यूशन इसका आयोटा में आएगा, तो भाई तेरा नंबर कटना श्योर है। तो फिर मेरे से अगर मत कहिए सर मेरा नंबर क्यों कटा, आयोटा नहीं लिखना है पेपर में, नंबर काट लेगा एग्जामिनर, उसको यहाँ तक मतलब है, फालतू में बकवासबाजी करो नंबर काट लेगा। तो इसके 3 कंडीशन हमने बता दिया, अगर डी लेस देन जीरो तो दो सोल्यूशन होंगे और दोनों एक ही सोल्यूशन होंगे यार, अलग, हाँ सेम सोल्यूशन होंगे। अगर डी ग्रेटर देन जीरो सर दोनों सोल्यूशन होंगे सेम, अलग अलग सोल्यूशन होंगे। अगर डी लेस देन जीरो पैसा कोई हल नहीं होगा, आयोटा आयोटा में आंसर नहीं देना सर। कॉन्सेप्ट खत्म, अब एक कॉन्सेप्ट किताब क्वेश्चन करते हैं, ठीक है हाँ सर। अब जो देखो हमारे सामने जो एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज हम 4.3 करने वाले हैं। आप 4.3 जो आपकी न्यू एनसीईआरटी है उसे खोल लीजिएगा। इसका जो प्रश्नावली है बच्चों 4.3 है, हम एक्सरसाइज 4.3 लिखेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कहता है कि निम्न द्विघात समीकरण में मूलों की प्रवृत्ति ज्ञात कीजिए। मूलों मतलब कि सर नेचर ऑफ रूट्स, मूल को रूट्स कहते हैं, ठीक है सर। अब रूट्स क्या होता है भाई, क्वाड्रेटिक को सॉल्व करेगा तो सर इसके दो सॉल्यूशन आएंगे, अब दो सॉल्यूशन उसी को रूट्स कहेंगे, मतलब कि सर जो x = 2 आ जाता है, x = 5 आता है, ये रूट्स, हाँ ये रूट्स है। तो सर क्या कह रहा है क्वेश्चन में, कह रहा है निम्नलिखित द्विघात समीकरणों के मूलों की प्रवृत्ति ज्ञात कीजिए। प्रवृत्ति सर सॉरी प्रवृत्ति नहीं प्रकृति है, प्रकृति मतलब सर नेचर बता दो कैसा होगा, नेचर ऑफ रूट्स पूछ रखा है। तो सर आप बता दें, अगर सर मानो आगे प्रोग्राम लिखा है यदि मूलों का अस्तित्व हुआ, मतलब सर अगर रूट्स एग्जिस्ट करते हैं, तो मैंने बता दिया रूट कब एग्जिस्ट करते हैं सर, जब डी की वैल्यू सर ग्रेटर देन जीरो और इक्वल टू जीरो, लेस देन जीरो तो भाई नो सोल्यूशन होता है, हमने बता रखा है सर। हाँ तो उन्हें भी ज्ञात करना। आप देखिए पहला क्वेश्चन आपको देखो क्या लिख रखा है, दिल में हो तुम, देखो अब देखो इसको कैसे करेंगे सर, देखो भाई इसको करने के लिए पहले क्या करना सर, आपको डी कैलकुलेट करना पड़ेगा। डी कैलकुलेट करने के लिए सर पहले डी का फॉर्मूला लिखो सर, डी इक्वल टू होता है सर बी स्क्वायर माइनस का सर 4ac। अब देखो बच्चों मैं आपको यहाँ पे बी बताता हूँ क्या होता है। देखो यहाँ पे ना जहाँ ऐसे लिखो, जहाँ बी जो है ना बच्चों, देखो बी जो है सर वो एक्स का कोफिशिएंट होता है, तो एक्स का कोफिशिएंट कितना सर -3 है, साइन के साथ लेना तो -3 हो जाएगा। ए जो है बच्चों ए कितना सर, वो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट होता है, वो कितना सर 2 होता है, और जो सी है बच्चों वो आएगा 5 देखा। अगर ऐसे समझ में ना आए ना तो एक काम करा करो, मैं बताता हूँ यहाँ पे ना भाई हाथ में यहाँ पे ऐसे लिख लिया कर,
ठीक है। अब तू कंपेयर कर ले सर, मतलब सर से बी पूछ रखा ना, तो बी तो भाई ये है, मतलब कि सर एक्स के बगल वाला है, एक्स बोला सर माइनस का 3, तो मैंने माइनस का 3 लिख दिया। अब सर मेरे से ए पूछ रखा है, तो सर देखो ए कहाँ है, ए ये रहा, तो ए किसके बगल में सर, एक्स स्क्वायर के बगल में, तो जो एक्स स्क्वायर के बगल में सर वो ए होगा, हो गया। अब सर देखो हमें डी निकालना है, तो देखो डी इज इक्वल टू हो जाएगा सर बी स्क्वायर माइनस का 4ac, तो यहाँ बिल्कुल डी स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस का 4ac, आप फॉर्मूला थोड़ा पुट कर लो सर, बी की जगह सर माइनस का 3 का होल स्क्वायर पुट कर लोगे, माइनस का सर 4, ए की जगह पर सर 2, बी की जगह पर 5, है ना। हाँ सर, अब देखो ये कितना हो गया सही, मेरा माइनस का 9, सॉरी ये मेरा माइनस का 3 इंटू माइनस का 3, माइनस का सर 4 इंटू 2 इंटू 5, सही मेरा कितना हो जाएगा, सही मेरा 9 बच जाएगा, और ये माइनस का कितना हो जाएगा सर, ये मेरा बन जाएगा, देखो कितना, बताओ कितना हो जाएगा मल्टीप्लाई करेंगे तो सर 4 पंजे 20, 20 दूना 40, 40 जाएगा। अब यहाँ देख रहे हो बच्चों कितनी आ रही है, बताओ 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 बताओ। इसको देखो सॉल्व करो, से माइनस का 31 आएगा। अब सर देखो यहाँ पे कोई कंडीशन दिख रही है कि जो डी की वैल्यू है सर वो लेस देन 0 आ रही है, आ रही है नहीं आ रही बताओ। हाँ सर, डी की जो वैल्यू सर लेस देन 0 आ रही है, मतलब कि सर कोई मूल नहीं होगा, मूलों की अस्तित्व नहीं होगी, मूलों की अस्तित्व नहीं होगी, अस्तित्व नहीं होगी, मतलब कि सर जिसके मूल्स होंगे, रूट्स होंगे, वो एग्जिस्ट नहीं करेंगे। एक बार सर क्रॉस वेरीफाई कर लो, हाँ कर लो सर, देखो बी के जो है सर 3 9, अब तो तुम ऐसे भी कर लिया करो, पता है फॉर्मूला तुम्हें याद होगा, इसका स्क्वायर कर लिया करो, 3 का स्क्वायर 9 होता है, तो यहाँ पे 9 लिख ले भाई तो डायरेक्टली। अब सर देखो 4ac होता तो 4 4 दूना 8, 8 पंजे 40, अब भाई सर 9 में से तू 40 सब्ट्रैक्ट कर रहा है, तो तू सोच रहा नेगेटिव आएगा, मतलब इससे इसका कोई रूट्स नहीं होगा, इसको ऐसे सॉल्व करना था सर। लेकिन ना हम लोग हिडन वो अपने मिडिल टर्म स्प्लिट बताया ना फैक्टराइजेशन, उससे वो सॉल्व कर देते, क्या उससे सॉल्व हो रहा है भाई, हो सकता है सर आपने हमें गलत पढ़ाया रखा होगा, उससे सॉल्व करके दिखाओ तो हम मान जाएंगे। और देखते आप क्या करो सर, इसको देखो ऐसे लिख लो 2x स्क्वायर माइनस का 3x प्लस का 5, मैंने क्या बताया, मैंने बताया सर इसको इससे मल्टीप्लाई करो सर आएगा 10। अब सर ऐसे दो नंबर बताओ जिसको मल्टीप्लाई करने पर 10 आ जाए, प्लस माइनस करने पर सर आपका कितना आ जाए, माइनस का 3 आ जाए, तो सर ऐसे दो नंबर कौन से होंगे, मैं सर फैक्टराइज कर लूँगा, सर मेरा आएगा 5, आएगा 1, तो मेरा 5 और 2 दिख रहा है, 5 और 2 जो होता है बच्चों मेरा 10 होता है, और 5 में से 2 को सब्ट्रैक्ट करूंगा तो मेरा 3 आएगा, आएगा या नहीं आएगा। लेकिन अब देखो अगर मैं 5 इंटू माइनस का 2 करता हूं तो मेरा माइनस का 10 आएगा, इसे हटा दो भाई, मैं देख भाई सेम नंबर लेना, माइनस का भी ध्यान रखना। अगर मैं सर 5 में से 2 को घटाता हूं, मतलब कि सर 5 के साथ मैंने प्लस का साइन लिया और 2 के साथ मैंने माइनस का साइन लिया, और मैं प्लस का 5 माइनस का 2 करता हूँ, मेरा माइनस का प्लस का 3 आता है, लेकिन प्लस का 5 इंटू माइनस का 2 मल्टीपल माइनस का 10 आएगा। बट भाई मैं माइनस का 10 चाहिए ही नहीं चाहिए, माइनस का 10 नहीं चाहिए, प्लस का 10 चाहिए, मतलब कि सर साफ सीधी बात है, यहाँ से हम अपना दिमाग नहीं लगा पाएंगे, खोपड़ा नहीं है हमारे पास इतना कि साला हम इसको सॉल्व कर ले, मतलब इसका कोई रूट से हो भाई, रूट से होगा ही नहीं ना, डी नेगेटिव आ गया, मतलब कि सर डी एक ऐसा हथियार है हमारा जिससे हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं, जिससे हम लोग पहचान सकते हैं सर कौन सा रूट होगा कौन सा रूट नहीं होगा। हाँ सर, अब इसे मिटो दो सर, ठीक है हम मिटो देता हूँ मैं। अब दूसरा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ रहा होगा, मेरे क्वेश्चन लिखने से पहले उसका आपको सोल्यूशन पता, आप उसका हल करके रखो, लिखो करो सॉल्व, वीडियो को पॉज कर लो और फटाफट इसे सर सॉल्व करके दिखाओ। कर लिया सॉल्व? हाँ सर थोड़ा बहुत तो सॉल्व हो गया, बाकी थोड़ा बहुत आप कराओ। देखो अब भाई डी आपको डी पता है सर, बी स्क्वायर माइनस का सर 4ac होता है, 2 मिनट गाइस, सर सॉल्व तो कर लिया था। देखो बी की वैल्यू पुट करो सर, बी की वैल्यू ये है तो 4√3 माइनस का सर होल स्क्वायर, माइनस का सर 4, एक जगह पर 3 और सी जगह 4। भाई पेपर में ये लिख देना कि सर ए बी सी है क्या, ठीक है ना, पेपर में लिख देना, जैसे मैंने फर्स्ट क्वेश्चन में लिखना सिखाया था ना वैसा लिख कर आना, ठीक है, बना भाई कट सकता 0.5 आधा नंबर। तो ये डी, तो डी इज इक्वल हो जाएगा मेरे सर 4 4 का स्क्वायर। देखो इसको सॉल्व करने का ये तरीका होता है, पहले ऐसा करो सर, देखो चूंकि स्क्वायर दोनों पे बढ़ जाएगा तो ये √3 का होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। हाँ सर 4 3 4, ठीक है, बस वही डी इज इक्वल सर, ये देखो आपको पता है सर 16 होता है, और ये सर आपको पता है सर इसे √3 इंटू √3 लिख सकते हैं, और सर ये हो जाएगा 4 चौके 16, 4 चौके 16, 16 कम 16 32, 16 48, 16 कम 16 32, सॉरी 4 चौका 16, 16 48, 48 सर ऐसे सॉल्व करो। देखो डी इज इक्वल 16
इंटू 3, भाई देखो 2 बार स्क्वायर रूट आ रहा है, मल्टीप्लिकेशन कट जाता है, ये मेरा 48 हो जाएगा। अब सर देखो ये डी जो आ रहा है सर वो मेरा आ रहा है कितना सर, ये 16, ये मेरा 48, ये मेरा 48, मतलब कि सर डी 0 आ रहा है। अब सर मैंने आपको बताया था सर अगर डी 0 आ रहा है डेट मीन्स कि सर इसका क्या सीन होगा सर, आप इसका ये सीन होगा, इसके सर 2 रूट्स आएंगे लेकिन दोनों समान होंगे, मतलब कि सर अगर एक रूट एक्स आ रहा है तो दूसरा रूट भी एक्स ही होगा। तो सर देखो इसको सॉल्व कर लो सर, अगर एक रूट एक्स आ रहा है तो दूसरा रूट भी एक्स होगा, आपने बता दिया सर। तो यहाँ पर लिख दो सर इसके मूलों का अस्तित्व होगा, अस्तित्व होगा, ठीक है। अब सर देखो और दोनों ऐसे लिख लो, और दोनों मूल समान होंगे, ये आपको स्टेटमेंट लिखना पेपर में, ठीक है। हाँ सर, अब सर क्या किसी को फैक्टराइज करना पड़ेगा सर, क्योंकि सर हमें क्वेश्चन क्या रहेगा ना फैक्टराइज करके निकालो, सर इसे लगा लो फैक्टराइजेशन। तो देखो मेरे ख्याल से ना इसका पता है, इसको सॉल्व करने का 2 मेथड, मैं आपको दोनों मेथड सिखाऊंगा अभी, ठीक है। पहले तो सर ये आता है प्राइम मिडिल टर्म स्प्लिटिंग वाला, मैं आपको यहाँ पे सिखाता हूँ, ठीक है। क्योंकि सर मैं चलो एक काम करता हूँ ना, मैं ना यहीं पे सिखाया था इसको, ठीक है। अब ये आ गया, ठीक है। क्या बोला था सर, इसको इससे मल्टीप्लाई कर लो आएगा सर 12। अब ऐसे दोनों में जिसको सर मल्टीप्लाई करने पे 12 आ जाए, प्लस माइनस करने पे सर 4√3 आ जाए, तो आपको दिख गया बच्चों। देखो आपको नहीं दिखा तो यार शर्म की बात तो नहीं है, बट सीखने की बात है ना। ये आपको दिख गया क्या, देखो तो 4√3 इंटू √3, बताओ 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 बताओ। 4 तिहाई 12, ठीक है, ओके। रुक जाओ, 4 तिहाई 12 मल्टीप्लाई करने, रुक जाओ, 4 तिहाई 12 4√3 चाहिए प्लस माइनस करने पे, तो सही से अगर प्लस करोगे तो 4 में से √3, ये तो कुछ खास बनेगा नहीं आपका। एक काम करते बच्चों, सुनो देखो इस क्वेश्चन को ना हम एक फॉर्मूला होता है जो कि बोलते हैं श्रीधराचार्य फॉर्मूला, उससे हम सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो सर उस फॉर्मूला का कैसे निकालते हैं सर, देखो एक फॉर्मूला होता है श्रीधराचार्य फॉर्मूला, उससे हम इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। हाँ सर, तो सर सॉल्व कर लो सर। ये होता है सर आपका माइनस का b प्लस माइनस √d अपॉन 2a, ठीक है सर। हाँ सर, तो एक्स इक्वेशन माइनस का b प्लस माइनस ये तो 0 था अपॉन 2a था सर, ये मेरा हो जाएगा माइनस का b बाय 2a हो जाएगा, ठीक है सर, क्योंकि सर ये तो 0 हट गया ना। हाँ सर, अब सर देखो एक्स इक्वेशन माइनस का b, तो माइनस का b तो माइनस का माइनस रहने दो, और यहाँ पर 4√3, और सर ये माइनस का x है ना, माइनस है ना, हाँ माइनस लगा दो, ये अपन हो जाएगा सर 2 इंटू सर a कितना है सर, a मेरा 3 है तो 3 पुट कर लो सर, ये मेरा कितना बन जाएगा सर, ये मेरा 4√3 अपॉन सर ये मेरा 2 इंटू √3 बन जाएगा सर। देखो ये माइनस और माइनस कट जाएगा, ठीक है सर, ये मेरा ऐसे कैंसिल हो जाएगा, ये मेरा सर 2√3 बाय सर 3 बन जाएगा, तो सर ये मेरा ऐसे बन जाएगा सर 2 और देखो ये मेरा √3 बन जाएगा नहीं बनेगा, बताओ। ऐसे लिखा है, देखो आपका सामने ऐसा लिख रखा है √3 लिख रखा, तो सर मैं ऐसे लिखता हूँ 2√3 इंटू √3 इंटू √3, सही सही तो क्या करेगा 2√3 मेरा ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है। तो सर ये मेरा सोल्यूशन होगा, और चूंकि सर अगर पहला सोल्यूशन ये आ रहा तो दूसरा सोल्यूशन भी सर मेरा यही होगा। अब सर आपने चूंकि बोला था ठीक है, तो आपको इसको ऐसे सॉल्व करना था, ठीक है ना। हाँ सर, तो ये जो फॉर्मूला होता है ना, इसे श्रीधराचार्य फॉर्मूला कहते हैं आई बिलीव, तो हम लोग इससे हम ऐसे सॉल्व कर सकते हैं इक्वेशन को, ठीक है। बाय द वे यार मुझे ये तो नहीं पता कि ये आपको याद था या नहीं याद था, बाकी अगर आपको याद है तो अच्छी बात है, नहीं याद तो कोई बात नहीं, याद कर लो, ठीक है। तो इस क्वेश्चन सर मैं ऐसे सॉल्व करना था। बाकी देखो जो आपका थर्ड क्वेश्चन है ना वो आपको होमवर्क करके लाना है, ठीक है। होमवर्क क्या करना है सर, देखो सर हम क्या करेंगे सर, इसका स्क्वायर करके सब्ट्रैक्ट कर देंगे, 2 नंबर हमें बताना जिसका सर स्क्वायर करे तो हमें ये आ जाए, प्लस माइनस करने पे ये आ जाए, तो सोच के आना कल, ठीक है। बाकी हो जाएगा आपसे तीसरा क्वेश्चन, तो तीसरा क्वेश्चन आपको खुद से करना, ठीक है, पहले का तीसरा पार्ट। अब मैं ना आपको जो सेकंड क्वेश्चन है वो कराता हूँ, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन क्या आता है, सेकंड क्वेश्चन आपके बुक में आपके स्क्रीन पर शो रहा होगा, ठीक है। ये जो क्वेश्चन होते हैं ना, पहले हमें क्वालिटी क्वेश्चन बनाना होता है, फिर सर उसमें उसका जो रूट्स निकालना, उस रूट्स जो होता है उससे निकाल के हमें देखना होता है क्या सर ये अस्तित्व होगा या नहीं होगा। तो मैं आपको बताता हूँ क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन कहता है कि क्या ये संभव है, रुको, क्या एक ऐसी आम का बगिया बनाना संभव है जिसकी लंबाई चौड़ाई से दुगनी हो और उसका क्षेत्रफल इतना हो। आगे देखो सर जो बगिया होता है जहाँ तक पता है आपको आयताकार होता है ना। हाँ सर, अब सर क्वेश्चन में क्या रखा है, जिसकी लंबाई चौड़ाई से दुगनी हो, देखा रखा ना, जिसकी लंबाई चौड़ाई से दुगनी है। तो सर ये मान लो चौड़ाई है, इसे x मान लो, सर ये मेरा 2x हो जाएगा, बताओ। हाँ, तो यहाँ पे लिख लो, माना आयताकार
बगिए की बगिए की चौड़ाई उस सर एक्स मान लो, तो सर इसकी लंबाई कितनी होगी सर? इसकी लंबाई 2x हो जाएगी। भाई लंबाई जो है ना वो चौड़ाई से दुगनी है। अगर चौड़ाई सर मेरा 1 है तो लंबाई मेरा 2 हो जाएगा। ठीक है, हाँ सर। आप सर कह रहे हैं उसका क्षेत्रफल जो है आपका 8 दे रखा है, तो आपको सर क्षेत्रफल पता है कितना होता है? सर देखो आयताकार जो होता है ना, आयत का क्षेत्रफल ये आपको पता होना चाहिए, लंबाई इंटू चौड़ाई होता है। आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल कितना होता है बताओ? ये सर मेरा लंबाई सॉरी लंबाई 2x दे रखा है और चौड़ाई सर आपका इतना दे रखा है, और ये जो है ना बच्चों आपके सामने किसके इक्वल है? ये मेरा सर 800 सेंटीमीटर के इक्वल है ना, हाँ 800 मीटर के इक्वल है। सही मेरा हो जाएगा सर 2x स्क्वायर माइनस का 800। अब तो क्या आपको दिख रहा है संभव है? क्यों नहीं है संभव सर? क्या ये संभव है या नहीं, पहले ये बताओ। सर देखो इसमें हमें एक चीज़ दिख गया, अगर सर इसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म में लिखा तो उसमें इसे ऐसे लिख सकते हो क्या? 2x स्क्वायर माइनस का सर 0x माइनस का सर 800, चाहे प्लस का 800 लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, कैसे लिख सकते हो? हाँ से लिख सकते हो। और मैंने आपको एक चीज़ बताया था सर, क्वाड्रेटिक इक्वेशन कब बनती है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन सर तब बनती है जब हमारा a हो, b हो और c हो। अब सर a और b इज नॉट इक्वल टू 0, बट यहाँ पर सर b जो है वो इक्वल टू 0 आ रहा है, मतलब सर कोई इसका सर ऐसा आम का बगिया बनाना संभव नहीं है। अब यहाँ तक आपने सॉल्व कर लिया ना, अब डिस्क्रिमिनेंट से चले जाओ। अब आपको d पता है सर कितना होता है? सर जो आपका d होता है ना, बताओ d कितना होता है? ये सर आपका b स्क्वायर होता है, b स्क्वायर माइनस का सर 4ac होता है। अब सर ये तो हमारा 0 का स्क्वायर हो गया, माइनस का सर 4, ये मेरा 2 और ये मेरा 800 हो गया, बट माइनस का तो ये तो 0, देखो ये तो आपका प्लस हो जाएगा ना। देखो बताओ, कहीं गलती कर रहेगा हम लोग? रुको बताओ कहीं गलती कर रहेगा? क्वेश्चन तो हमने सही पढ़ा है, क्वेश्चन तो हाँ क्वेश्चन तो हम लोगों ने सही पढ़ा। ठीक है, कोई सॉल्व करते हुए दिक्कत क्या है उसमें? सॉल्व करो बच्चों इसको। तो ये आपका हो जाएगा कितना? ये आपका देखो कितना हो जाएगा, ये माइनस कट जाएगा, प्लस आ जाएगा, और 8 दूना 16, सॉरी 4 दूना 8 इंटू 800। सर मेरा जो डी आएगा वो मेरा कितना आएगा सर? ये मेरा कितना आएगा? 8 8 64 होता है, 64 हो जाएगा 6000। अब सर देखो ये मेरा डी आ गया। ठीक है, हाँ सर, मतलब कि सर देखो डी हमारा पॉजिटिव आ रहा है, मतलब कि सर हाँ ये संभव है। भाई अगर डी पॉजिटिव आ गया मतलब कि सर हाँ ये संभव है। अब सर इसके 2 रूट्स होंगे और दोनों अलग अलग होंगे। मानते हो नहीं मानते हो? हम मानते हैं। हाँ ठीक है, तो सर इसे अब लगा लो फॉर्मूला सर, जो कि मैंने बताया था श्रीधराचार्य फॉर्मूला। जो x होता है सर वो माइनस का b प्लस माइनस का d बाई 2e होता है सर। अब चूंकि सर इसमें देखो b का जो टर्म है पूरा 0 होता है, तो इसे हटा दो ना फिर। सर जो x हो जाएगा ना वो मेरा प्लस माइनस का सर d बाई 2e हो जाएगा। अब सर ये हो जाएगा प्लस माइनस का अंडर रूट कितना 6400 अपॉन 2 इंटू ए की जो वैल्यू है सर वो आपकी 2 दे रखी है ना, ये देखो हाँ 2 देके 2 पुट कर दो। सो ये मेरा प्लस माइनस का सर देखो ये 6400 है। अब 6400 को मैं पता है क्या लिख सकता हूँ सर? क्या लिख सकता हूँ? 8 इंटू 8 लिख सकता हूँ। हाँ सर 8 इंटू 8 लिख लो सर, मैं 8 इंटू 8 लिख सकता हूँ। हाँ लिख सकते हो। और सर मैं 100 को मैं लिख सकता हूँ 10 इंटू 10 लिख सकता हूँ, 10 लिख लो। अब सर ये देखो 2 इंटू 2 था, लिख लो। अब सर देखो आपने बताया सर आपने पेयर बनाने का, आपने बताया सर पेयर बना लो। सर यहाँ से यहाँ का 8 का पेयर बन जाएगा तो प्लस माइनस का 8 बाहर ले लो, यहाँ से यहाँ 10 का पेयर बन जाएगा तो 10 बाहर ले लो, और ये आपका सर 4 बन जाएगा। तो सर जो मेरी x की जो वैल्यू आएगी वो प्लस माइनस का सर 80/4 आएगी। मानते हो नहीं मानते? हम मानते हैं। तो जो आपकी x की वैल्यू आएगी सर प्लस का, अगर आप 80 लेते हो तो 80/4 जो होगा आपका सर एक बार 20 आएगा, और अगर आप x की वैल्यू जो तो माइनस का लेते हो तो माइनस 80/4, तो ये आपका माइनस का 20 आएगा। अब सर ये x है क्या? ये जो x है वो चौड़ाई है आपकी। ये x है क्या सर? ये जो आपकी x है सर चौड़ाई है। भाई मैंने देखो अभी देख, मैं तो याद है ये जो है ना ये सर चौड़ाई है। आप सर बताओ कभी आपने देखा है, कभी आपका कोई लेंथ हो गया, कोई मेजरमेंट हो गया, कभी नेगेटिव में आता है? मान लो सर आपके घर है, आपका घर है वो 20 मीटर चौड़ा, तो क्या सर नेगेटिव का चौड़ा नहीं पॉजिटिव का चौड़ा होता है। तो एक सर कभी भी आपका लेंथ हो गया, एरिया हो गया, सरकमफ्रेंस हो गया, मतलब सॉरी लेंथ बोला, क्षेत्रफल हो गया, फिर आपका लंबाई हो गया, चौड़ाई हो गया, आपकी परिधि हो गई, कभी भी नेगेटिव में नहीं आएगी। मतलब कि सर हम इसको रिजेक्ट कर देंगे। हाँ जैसे उसने आपको रिजेक्ट किया था, काट दो। हाँ सर काट दिया। हाँ सर, तो सर यहाँ से आप क्या कह सकते हो? मैं यहाँ सर ये कह सकता हूँ कि जो मेरी x की जो वैल्यू आ रही है ना वो मेरी 20 आएगी,
और जो मेरी सर जो 2x आएगा सर वो 2 इंटू 20 और 40 आएगी। मतलब कि सर लंबाई, सॉरी 20 है ना, हाँ, मतलब कि सर इसकी जो चौड़ाई है वो 20 मीटर हो गया ना, मीटर, क्योंकि सर हमें मीटर में देखा था, ये तो मीटर होगी, ठीक है। मतलब सर इसकी जो लंबाई होगी, सॉरी चौड़ाई होगी 20 मीटर होगी, और सर जो इसकी लंबाई होगी सर वो 40 मीटर होगी। और अकॉर्डिंग टू स्टैंडर्ड में ये देखो तो सही, सही तो है। क्या कहा था क्वेश्चन में? क्वेश्चन में से कहते क्या ऐसी आयताकार बगिया बनाना संभव है जिसकी लंबाई चौड़ाई से दुगनी हो, है ना। हाँ सर, सर एक क्वेश्चन और बन सकता है, हाँ बन सकता है। क्या एक ऐसी आयताकार का बगिया बनाना संभव है जिसकी लंबाई चौड़ाई के दुगने से एक अधिक हो या दो अधिक हो? ये करके आना, ठीक है। और सो उसका जो क्षेत्रफल है ना, आपको क्वेश्चन में 800 मैंने दे दिया, ठीक है। इसे सोल्व करके बताना कितना आ रहा है, ठीक है। हाँ सर, अब मैं इसको मिटा कर नेक्स्ट क्वेश्चन कराता हूँ। सर नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ना इसका आई थिंक क्वेश्चन नंबर 4 है ना यार, आपने क्वेश्चन नंबर 2 नहीं किया ना, उसे हम लास्ट में कर देते, ठीक है। अब देखो क्या ये क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ रहा हो क्वेश्चन, क्या ये निम्न स्थिति संभव, यदि संभव है तो वर्तमान में सर उसकी सर आयु ज्ञात करना है, ठीक है। दो मित्र है जिनकी जो आयु का योग है ना, सम जो है बच्चों वो 20 वर्ष है। अब सर मान लो दो मित्र है, एक रवि है और एक राहुल है, ठीक है। मान लो यार, मानने में क्या जाता है, ठीक है। दो मित्र है, तो माना रवि की आयु x, ठीक है सर। हाँ, अब से देखो, हाँ, तो राहुल की आयु कितनी होगी सर? 20 - x होगी, बताओ बताओ। क्योंकि सर देखो इन दोनों के जो एज अगर हम ऐड कर देंगे तो सर मेरा x प्लस का 2 माइनस का x, तो सर ये ऐसे कट जाएगा और ये मेरा 20 आएगा। मतलब कि सर देखो अगर हमें जब भी सर अगर एक इक्वेशन बनाना हो ना क्वेश्चंस को, तो हमें ऐसे ही करना पड़ेगा। एक का सर x मान लो, और अगर दोनों का सम 20 देगा तो 20 में से x को सब्ट्रैक्ट कर दो। हाँ सर, अगर सर मान लो सर इसे में वो जो था ना पहले चैप्टर जो हमने करा था सर, उसमें उन्होंने 2 पेयर्स में बनाया था, अगर उसमें करा तो भाई साहब रवि की आयु को x मान ले और जो राहुल की आयु उसे y मान ले, सर x प्लस वाई जो होगा वो 20 आ जाएगा। ऐसे कर सकते हो 2 पेयर में बनाने के लिए, बट सर हमें जो कंडीशन है ना वो एक पेयर में बनाने के लिए दे रहेगा, तो हम x में बनाएंगे ना, है ना सर। x हमारे साथ खेलती है, हम अब x के साथ खेलते हैं, ठीक है। हाँ देखो अब सर देखो दोनों की सर आयु को सम इतना देखा दे रखा, ठीक है। 4 वर्ष पूर्व सर 4 साल पहले, मतलब सर x में से भी इस 4 को सब्ट्रैक्ट कर लोगे और सर इसमें से भी 4 को सब्ट्रैक्ट कर लोगे। हाँ सर, इनका जो प्रोडक्ट था गुणनफल था वो सर आपका सर 48 था, 48 था। अब सर सॉल्व कर लो इसको। सर ये 4 वर्ष पूर्व की कंडीशन की बात कर रखा है, तो 4 वर्ष पूर्व लिखो, 4 वर्ष पूर्व, ठीक है। तो 4 वर्ष पूर्व देखो सर, तो इसे सॉल्व कर ले सर। हाँ सॉल्व कर लो। देखो ये x माइनस का 4, ये आपका 20, देखो अब ये कितना हो जाएगा सर, ये मेरा बन जाएगा सर 16 माइनस का x बन जाएगा भाई 20 में से मैंने 4 को सब्ट्रैक्ट कर दिया ना, हाँ कर दिया 48। सॉल्व कर लो सर। कैसे सॉल्व करते हैं भाई, देख सॉल्व करने का क्या होता है, दोनों से कोई एक को सिलेक्ट कर लो सर। मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया सर, इसमें से किसी एक को सिलेक्ट कर लिया भाई, मैंने x को सिलेक्ट कर लिया। ये 16 माइनस का x, ये मेरा माइनस का 4, 16 माइनस का x, ठीक है 48 आ रहा है। सही मेरा 16x माइनस का सर x स्क्वायर है, माइनस का सर कितना हो गया 14 का 14 28, सॉरी 16 को सर 4 से मल्टीप्लाई करो तो कितना आएगा सर, 16 चौके कितना होता है बताओ, 16 चौके 64 होता है, 16 कम 16 32, 16 43, 16 चौके 64, 64, ठीक है। हाँ सर, तो मेरा 64 आएगा यहाँ पे, प्लस का सर 4x 48 बन जाएगा। हाँ सर, तो सॉल्व कर लो यार, 2 मिनट गाइस वेट करना। सो बच्चों थोड़ा सा टेक्निकल प्रॉब्लम कारण, ठीक है। तो देखो यार, तो इसको सॉल्व कर लो। देखो हाँ मैं एक चीज़ बताना भूल गया, जब भी सर ऐसे सॉल्व करो तो ऐसे मत दिया करो, ऐसे डाल दिया करो सिंबल, ठीक है। इसे क्या को पता चलता है बच्चा यहाँ से कंटिन्यू करना चाह रहा है, ठीक है सर। तो सर देखो इसमें क्या करते हैं ना, हम ना एक्स को थोड़ा सा एक साइड ले लेते हैं, मतलब हम एक्स लो एक्स माइनस एक्स स्क्वायर लिख लो, और सर देखो ये माइनस का सर कितना सर, ये प्लस का 16x है और ये 4x है, तो ये 20x हो जाएगा ना, और सर ये प्लस का x होगा। अच्छा देखो ये 64 है, 64 यहाँ पर लिख लो, और सर इसको इधर लिया तो ये 48 हो जाएगा ना। हाँ सर 0। अब थोड़ा सा इसको सॉल्व कर लो यार, ये मेरा माइनस का सर एक्स स्क्वायर हो जाएगा, प्लस का सर 20x हो जाएगा, और ये देखो कितना होगा बताओ सर 64 और इतना। सर देखो 8 और 4 12, 12 का 2 हासिल हुआ 1, लिख लिया हम लोग भाई, मैंने इसमें इसको ऐड कर दिया, माइनस माइनस प्लस होता है, पता है ना। हाँ पता है। तो सर देखो 8 और 4 12, 12 का 2 हासिल हुआ 1, और ये कितना हो गया सर
10 और 10 और 1 11, तो ये मेरा हो जाएगा 112 बन जाएगा, ठीक है। हाँ सर, तो देखो एक काम करो सर, देखो ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसे रीराइट कर लो। रीराइट कर लो मतलब कि इसे ऐसे लिख लो, देखो एक्स स्क्वायर है, ऐसे लिख लो भाई, आप नीचे लिखना, ठीक है। आपको नीचे दिख नहीं रहा ना, इसलिए मैंने छोड़ दिया, ठीक है। तो हाँ, ये मेरा 10x हो जाएगा। 10x कैसे, ये 20x है ना बेटा, हाँ। तो 20x माइनस का सर 112। अब ये माइनस से मल्टीप्लाई करो सर, पूरे इक्वेशन माइनस से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, कर दो। ये मेरा एक्स स्क्वायर हो जाएगा, माइनस का सर 20x, और ये माइनस का सर 1 प्लस का सर 112 हो जाएगा 0। ये मेरा आ रहा है, ये मेरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म हो रही है, ठीक है सर, हाँ हो रही है। अब क्या करें सर, करना कुछ नहीं है, रुको रुको रुको, 4 स्कूल में से एक्स में से सब्ट्रैक्ट कर दिए, सर ये 16 बन गया, ठीक है। हाँ सही तो है, बट अब क्या करें, करना कुछ नहीं है भाई। डी निकालो इसका, डी निकालो, डी कितना है बताओ भाई, इसका स्क्वायर कर दो, बी स्क्वायर 4ac, बी का स्क्वायर कितना होता है कोई 400, और हाँ देखो इसी दिखा दो, देखो इसका स्क्वायर करो सर, तो सर इसके बाद ऐसे लिख लूँगा सर, 20 इंटू 20 सिर्फ 400 आ जाएगा। और सर देखो 112 जो है ना, इसे सर 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो मेरा पता कितना आएगा, सही मेरा जो भी आएगा 400 से बड़ा ही आएगा। देखो सर ये कितना हो गया सर, 4 दूना 8, 4 एकम 4, 4 एकम 4, 448 आ रहा है सर। जो डी होता है सर वो बी स्क्वायर माइनस का सर 4ac होता ही होता है सर। ये देखो मेरा हो जाएगा 400 माइनस 448 हो जाएगा। सही मेरा नेगेटिव में आ रहा है, मतलब नेगेटिव अलग से इसका कोई जो मतलब सर इस प्रकार की जो आप ना वो टिप्पणी दे रहे हो वो सत्य नहीं है, तो आप एनसीईआरटी में ये लिखोगे भाई ये संभव नहीं है। ओके यस सर, ठीक है। हाँ सर, अब आगे बढ़ते हैं सर, ठीक है। नहीं देखो नेक्स्ट क्वेश्चन ना आपकी स्क्रीन पे आ रहा होगा, आप उसको थोड़ा सॉल्व करो तब तक। यार देखो, अरे देखो यार, पता है मैथ्स ऐसे नहीं आएगी, आप लोग देख रहे हो है ना, मेरा सोल्यूशन आपको देख रहे हो, हाँ सर मज़ा आ रहा है, सोल्यूशन आप कर रहे हो, मज़ा आने में बहुत ज़्यादा, तो ऐसे मैथ नहीं आएगी यार, आपको पेन घसना पड़ेगा, वो ऐसे मैथ आएगी ना। मैथ एक ऐसी मतलब सब्जेक्ट लगता है मुझे जो आप देख कर नहीं सीख सकते, आपको प्रैक्टिस करना ही करना पड़ेगा, है ना। ये भाई एसएसटी इंग्लिश नहीं है। एसएसटी इंग्लिश में क्या है सर, सर हमारी एसएसटी वाले से स्टोरी सुना रहे हैं, स्टोरी सुन लिया, हाँ मज़ा तो आ रहा सर, है ना, अकबर बीरबल ने ये किया, बहुत मज़ा आ रहा सर सुनने में, सुन लिया, याद हो गया, पेपर में लिख दिया, नंबर आ गया। बट इसे याद नहीं कर सकते हो, तो समझो इस बात को, इसे याद नहीं कर सकते, इसे समझ सकते हो, रट नहीं सकते हो, है ना। मैथ से फेल होने का ये कारण है भाई, ठीक है, ठीक है सर। हाँ सर, तो सर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत बोल दिया आपने। अरे यार नेक्स्ट क्वेश्चन, दो क्वेश्चन क्या कहता है आपके सामने, हाँ ये लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। मैं इसे सिर्फ आपको थोड़ा बहुत बता दूंगा कहना क्या है। देखो कहता है क्या परिमाप 80, मतलब एक सर देखो एक पार्क, सर एक पार्क है, ठीक है, पार्क मान लो ये पार्क होगा आपका, आयताकार पार्क होगा, हाँ सर। आप सर लंबाई भी नहीं दे रखा है, अननोन है, और चौड़ाई सॉरी अननोन है, ठीक है सर। हाँ ये दोनों क्वेश्चन में दिए ही नहीं क्वेश्चन में, हमसे क्या रखा सर, परिमाप जो है ना इसका, परिमाप वो आपका सर 80 मीटर दे रखा है, और क्षेत्रफल जो है बच्चों आपका क्षेत्रफल वो आपका सर इतना दे रखा, ठीक है सर, हाँ दे रखा 400 मीटर। तो सर क्या करें क्वेश्चन में बताओ, क्वेश्चन क्या कर सकता है बताओ सर। देखो मुझे ना एक चीज़ पता है, क्या पता है, अगर मैं इसको थोड़ी देर के लिए x मान लूँ, मतलब ये चीज़ जो लेंथ है इसको थोड़ी देर के लिए अगर मैं x मान लूँ, तो ये मेरा सर ऑटोमेटिकली मेरा y हो जाएगा, बताओ। क्यों सर, देखो मुझे भाई एक लंबाई और एक चौड़ाई तो लेना है, तो भाई तो लंबाई और चौड़ाई को थोड़ी देर के लिए x मान ले। हाँ सर, अब देखो आपको पता होना सर क्षेत्रफल क्या होता है, क्षेत्रफल जो होता है ना बच्चों, हाँ हमें पता है सर। एक सर परिमाप देख लो, परिमाप कितना होता है, आयत का परिमाप, पहले क्वेश्चन में देख लो सर, आयताकार है या वर्गाकार है सर। सर हमें रुक जाओ, क्वेश्चन कह रहा है, हाँ सर कोई नहीं बात है, मैं आयताकार ही लेकर चलो, ठीक है। हाँ सर, सही मैं कहता हूँ आयत का परिमाप कितना सर, ये 2 लेंथ इंटू ब्रेथ होता है सर, लेंथ इंटू ब्रेथ होता है। लेंथ जो है ना आपकी वो y है और ब्रेथ आपकी x है, तो मैं x प्लस का y लिख लेता हूँ। और ये जो है बच्चों मेरी कितनी तरीके से, क्षेत्रफल मेरा 80 मीटर है, तो 80 मीटर यहाँ से लिख लो। जब इसे सॉल्व करूँगा तो मेरा x प्लस का y जो होगा सर वो 40 मीटर आएगा, आएगा नहीं आएगा सर, हाँ आएगा। इसे इक्वेशन और मान लो, मान लिया, हाँ सर
आगे बोलो। आगे सर आपको क्षेत्रफल दे रखा है, तो आपको पता है सर ये एक्स इंटू वाई जो होता है ना, क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है भाई, आयत का क्षेत्रफल लेंथ लंबाई इंटू चौड़ाई होती है, ठीक है। तो एक्स वाई हो जाएगा सर, ये मेरा सर 400 दे रखा है। अब यार कुछ चीज़ें एज्यूम कर पा रहे हो, ऐसे मैं बताऊँ ना तो भाई इसका आंसर पता है आपको कितना होगा। तुम यार ऐसे दो नंबर एज्यूम कर पा रहे हो जिसका कोई गलती नहीं करे ना। देखो हमें सर यहाँ पे सर ऐसे दो नंबर दे रखा है जिसका हम लोग मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना, भाई तुम ऐसे दो नंबर सोचो जिसको सर मल्टीप्लाई करें ना तो 400 आ जाए, प्लस माइनस करें तो 40 आ जाए, सर वो होता 20 होता है ना। देखो मेरे सर अगर मैं x को 20 ले लूँ, सर अगर मैं y को 20 ले लूँ तो सर मेरा x प्लस का y जो होगा ना वो मेरा सर 40 बन जाएगा। यार रुक जाओ, कोई गलती करे सो कोई नहीं करते हैं, और जो मेरा एक्स वाई बचेगा वो 400 बन जाएगा। बन जाएगा नहीं बनेगा, तो क्वेश्चन में गलती तो नहीं कर रहे यार, ठीक है। हाँ बन जाएगा सर। तो एक काम करो, इसे ऐसे रहने दो। अब एक काम करो ना, आप यहाँ से ना, यहाँ से एक्स की वैल्यू निकाल लो सर, तो मेरी आएगी सर 400 में से वाई को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। बताओ सर हम लोग कहीं ना कहीं गलती कर रहे हैं या फिर कहीं ना कहीं डाटा कुछ मिसिंग है, दिख रहा है आपको। एक बार देखते हैं सर पूरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्या कैसी आया था क्या सर। परिमाप तो हमें सर 80 दे रखा है और क्षेत्रफल सर 400 मीटर है, ठीक है। हाँ सर बताओ, सोच पा रहे हो कुछ? मतलब कि सर देखो आपने ये जो मेथड यूज़ किया ना, इससे आपने ये तो बता दिया कि सर ऐसे दो नंबर्स होंगे जिसका आप एडिशन करोगे सर 400 आएगा और प्लस माइनस करोगे तो 20 आएगा। मतलब कि सर इसकी लंबाई जो होगी ना वो आपकी 20 सेंटीमीटर होगी और चौड़ाई इसकी 20 सेंटीमीटर। मानते हैं मानते, पहले बताओ। आप मानते हैं, लेकिन सर अगर मैं इससे ऐसे सॉल्व करें तो आप सॉल्व कर लेते हैं। एक काम करो, ये तो आपने निकाल लिया ना, हाँ एक काम करते सुनो, हम ना वाई को इलिमिनेट, अभी इसको भी तो सॉल्व करना आना चाहिए ना, इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो भाई काम करना, किसी एक इक्वेशन में सर एक्स की वैल्यू निकाल ले। मैंने यहाँ सर एक्स की वैल्यू निकाली, मैं इसे सब्स्टिट्यूट करता हूँ। मैं सर वाई भी इक्वेशन को बनाता हूँ, तो मेरी एक्स की जगह पे ये लिख देता हूँ सर 40, 400 माइनस का वाई इंटू वाई, ये 400 हो जाएगा, ठीक है। हाँ सर, तो सही मेरा मतलब 400 वाई माइनस का सर वाई स्क्वायर अपॉन सर ये 400, सर ये मेरा बन जाएगा सर। देखो इसको थोड़ा ऐसे लिख लो सर, ये लिख लो सर वाई स्क्वायर माइनस का सर 40 वाई प्लस का 400 जीरो, ठीक है। रुक जाओ भाई, ये रुक भाई, देख भाई 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 देख, ये 40 है तेरा, 400 नहीं है, ठीक है। तो मैं सोचो दिक्कत कहाँ हो रही, ठीक है। हाँ सर ये मेरा बन गया, मतलब कि सर मेरा इक्वेशन कुछ ऐसा बन गया, वाई स्क्वायर माइनस का सर 40 प्लस का सर 400। और मैंने आपको बता दिया सर ऐसे दो नंबर आपको मिल जाएंगे, तो सर आपकी वाई किलो सर माइनस का 20 आएगा और दूसरे से आपकी वाई किलो माइनस का 20 आएगा, ठीक है। क्योंकि सर माइनस का 20 माइनस का 20 माइनस का 14 हो जाएगा, और माइनस का 20 इंटू माइनस का 20 सर माइनस का सॉरी प्लस का 400 आ जाएगा, ठीक है। तो सर जो वाई की वैल्यू होगी सर यहाँ से फिर 220 आ जाएगी, और जो वाई की सर दूसरी वैल्यू होगी ना वो भी 20 आएगी। सर मेरा मतलब सर मेरा लंबाई तो 20 आ गया, हाँ ठीक है। सर मेरे को अगर ये वाई की वैल्यू मेरी 20 आ रही है तो सर मेरी एक्स की वैल्यू को पता है कितनी आएगी सर, 20 में से मैं 20 को सब्ट्रैक्ट कर दूंगा, सॉरी 40 में से ना मैं 20 को सब्ट्रैक्ट कर दूंगा, सर मेरी एक्स की वैल्यू 20 आएगी। मतलब सर आपने देखो ऑरली यहाँ से तो सॉल्व करके दिखा देगा सर 20 आ रहा, अच्छी बात थी, बट आपने सर मुझे ऐसे ही सॉल्व करके दिखा दिया ताकि मुझे लगे हाँ ये सत्य है, ठीक है। तो सर हाँ ऐसे ही आयताकार बग्घे बनाना संभव है जिसकी लंबाई 20 हो और सर चौड़ाई 20 हो, और कुछ अगर ऐसा डाटा दिया होता है तो, ठीक है। समझ में आया वो क्वेश्चन? हाँ सर थोड़ा समझिए भाई, तुम्हारे बर्ड्स प्रॉब्लम खत्म हो गया, ठीक है। अब एक क्वेश्चन मैं और कराता हूँ, जो के वाला था ना क्वेश्चन, वो मेरा रह गया था, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन देखो यार, जो आपका क्वेश्चन था ना आई बिलीव, हाँ 4.3 का जो आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड है वो मैं नहीं करा पाया था यार, सॉरी माफ करना, मैं डायरेक्टली थर्ड पे मूव कर गया था। तो मैं कोई ना आपको सेकंड क्वेश्चन कराता हूँ, ठीक है। हाँ करा दो, ठीक है। हाँ सर करा दो। देखो आपका सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन कहता है कि निम्न परतगे द्विघात में से हमें के का मान ज्ञात करना है यदि जो उनके जो रूट्स है बच्चों, दो मूल है वो बराबर हो रहे हैं। मतलब कि सर डी की वैल्यू जो वैल्यू ना वो जीरो कह रहा है करने को। भाई साहब अगर डी की वैल्यू जीरो होती है तभी तो हमारे दो रूट्स आते हैं, दोनों इक्वल रूट्स आते हैं ना भाई, दो मूल आएंगे दोनों तो समान होंगे ना, तो बराबर रूट्स होंगे सर। तो पहला क्वाड्रेटिक इक्वेशन से क्या देगा सर, आपको जाना है 2x स्क्वायर प्लस का सर kx प्लस का 3 दे रखा सर, ये जीरो है। अब सर मैं इसका के की वैल्यू पता करना, अगर डी इसका जो है ना जीरो है तो सर इसका डी क्या है जीरो कर लो, तो सर डी का फॉर्मूला होता है सर बी स्क्वायर माइनस का सर 4ac इक्वल टू जीरो, बी की वैल्यू सर के स्क्वायर हो जाएगी माइनस का सर 4, एक जगह पर 2, सी की जगह पर 3, जीरो, तो के स्क्वायर इक्वल हो जाएगा सर कितना, 4 3 12 24, है ना।
बताओ। रुक जाओ, बी 4 ए सी 4×3 = 12 24 को 0। सर जो के की वैल्यू आएगा सर वो आपका 24 आएगा, ठीक है, √24 प्लस माइनस का, ठीक है। हाँ सर, सो ये मेरी के की वैल्यू आ रही है, ठीक है। वैसे ही सर आप सेकंड क्वेश्चन कर लो सर, सेकंड क्वेश्चन में थोड़ा सॉल्व करके आप के की वैल्यू निकाल सकते हो, ठीक है सर। हाँ, इसमें कैसे करना सर बता दो थोड़ा सा, देख लो। के एक्स माइनस का 2, तो ये है मेरा सर के एक्स स्क्वायर माइनस का सर 2kx प्लस का 6 को 0 बन जाएगा, ठीक है। अब वही 20 को माइनस पूरे से लगा तो बी स्क्वायर माइनस का 4ac को 0, बी की जो वैल्यू कितनी से, बी की वैल्यू ये है पूरी, सी 4k स्क्वायर हो जाएगा ना। हाँ, माइनस का सर 4, इनका आपका नहीं चल रहा भाई। अरे यार एक बार आप कमेंट में बताना इससे इसमें कितना इंक फिलअप करते हैं, क्योंकि मैं फिलअप करता हूँ थोड़ा बहुत लिखता हूँ खराब हो जाता है। अब बताओ कितना फिलअप करते हो, सुबह बहुत जल्दी जाता है यार, जबकि थोड़ा कल बारिश हुई थी, रात को भी ठंडा है इतना मौसम, ठीक है। तो देखो दिल में हो तुम, देखो 4 एक जगह पर सर आपका के और सी की जगह पर सर आपका 6 0, ठीक है। सो ये मेरा 4k स्क्वायर माइनस का सर 24k 0 भाई देख ले, है ना। सो यहाँ से के कॉमन ले लो सर, के कॉमन ले लिया तो मेरा सी 4k माइनस का 6 = 0। सर एक बार के को मैं 0 को जीरो हो जाएगा सर, एक बार के को मैं भाई देख, एक बार तो इसको 0 करेगा तो सही मेरा पूरा 0 चला जाएगा, जब इसको 0 करूँगा तो मेरा चला जाएगा कितना, ये 6/4 आएगा ना भाई। ऐसे देख 4k माइनस का 6 0, तो सर के की वैल्यू निकाला सर 6/4 आएगा ना, ये प्लस हो गया, इधर ये 3/2 हो जाएगा ना। हाँ, तो ये 3/2 आ जाएगा, सही है। इसके दो रूट्स हैं सर। यहाँ पर हमारी पूरी एक्सरसाइज आपने कंप्लीट करा दी, लेकिन सर अब ये बताओ हमने यहाँ तक कंप्लीट कर लिया, क्या ये सर हमारे लिए एनफ है? बेटा एनफ कुछ नहीं है, नहीं एनफ। सिर्फ एनसीईआरटी कंप्लीट करने के बाद तुम्हारा चाहिए एनफ नहीं होता। इसके बाद मैं आपको 2 लेक्चर्स दूंगा, ठीक है। 2 लेक्चर्स में क्या होगा सर, 2 लेक्चर में बिल्कुल मतलब कि इस चैप्टर को ना एनसीईआरटी तो खत्म कर लिया, तो मैं आपको मान के चलता हूँ सर आपने एनसीईआरटी का मान के चलता हूँ सर 50% आपको आ गया है ना। अब 50% सर मैं और सीखना, तो आप एक काम करो सर, एनसीईआरटी को ना एक बार अच्छे से सॉल्व कर लो, पूरे क्वेश्चन कर लो, पूरे एक्सरसाइज कर लो, पूरा सॉल्व कर लो, ठीक है। इसके बाद मैं आपको क्या कराऊंगा सर, मैं इसके बाद ना आपको वो कराऊंगा, अच्छे लेवल के क्वेश्चन कराऊंगा, ठीक है। मैं क्वेश्चन पिक करके लाया हूँ, अच्छे लेवल क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। तो उसे मैं नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करूँगा, क्योंकि यार देखो ये लेक्चर ऑलरेडी मुझे दिख रहा है बड़ा हो चुका है, ठीक है। तो यहीं पे एंड करते हैं लेक्चर को, ठीक है। तो मैं मिलता हूँ अब किसी नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट टॉपिक के साथ। नेक्स्ट टॉपिक आपका मैंने बता दिया क्या होने वाला सर, प्रैक्टिस सीरीज होगा, ठीक है। हाँ सर, तो मैं मिलता हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तो जय हिंद, जय भारत।